हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टॉपिक पर बेस्ड, इंटरनेट टॉपिक पर बेस्ड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक 2 सेशन हो चुके हैं, जहां पर पहले वाले सेशन में नेटवर्किंग के बारे में मैंने आपको बताया और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो बताए। फिर एमएस ऑफिस 365 वाले वर्जन के बारे में मैंने आपको बताया और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पर डिस्कस किए। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट टॉपिक के, यानी डे 3 पर बेस्ड इंटरनेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आईबीपीएस में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, पीओ और क्लर्क लेवल पर ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आईबीपीएस को काफी पसंद है इंटरनेट टॉपिक पर। आइए उन पर एक बार डिस्कस करते हैं, हैव अ लुक। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो चाहते हैं कि बैंकिंग में कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें, एसएससी लेवल में कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें, या फिर किसी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स ला पाए और चाहते हैं कि कंप्यूटर का एक बेस्ट कोर्स ज्वाइन कर लें जिसमें कॉन्सेप्ट हो, एमसीक्यूज हो, पीडीएफ हो, मॉक टेस्ट हो, जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाया जा रहा हो, बेसिक टू एडवांस कोर्स हो। ये रहा वो कोर्स जो 15 मार्च से शुरू हो चुका है। लाइव टाइमिंग्स हैं 8 पीएम की, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको मिल रहा है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। यहां आपको क्या क्या मिलेगा? कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, वीडियोस, पीडीएफ और मॉक टेस्ट। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन पर फटाफट से बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इंटरनेट से आपके स्क्रीन पर आ चुका है। डैश इज कंसीडर्ड द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का आधिकारिक जन्मदिन कब मनाया जाता है? बताइए मुझे। बिल्कुल सही आपने सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा आपने कि इंटरनेट का जो ऑफिशियल बर्थडे है वो 1 जनवरी 1983 को मनाया जाता है। यानी 1 जनवरी 1983 इज कंसीडर्ड द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ द इंटरनेट। आधिकारिक जन्मदिन इंटरनेट का कब होता है? 1 जनवरी 1983 को। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट, द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज। इंटरनेट पर जो सर्वर है उसे किस नाम से जानते हैं? बताइएगा। हब, होस्ट, गेटवे, रिपीटर या ऑल ऑफ दीज? हम सब जानते हैं कि जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं तो क्लाइंट की बात करते हैं और सर्वर की बात करते हैं। क्लाइंट जो कि रिक्वेस्ट करता है, सर्वर जो कि रिस्पॉन्स देता है, और सर्वर को इंटरनेट पर होस्ट नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? होस्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सी है? एचटीटीपी, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, टीसीपी/आईपी, एफटीपी या ऑल ऑफ दीज? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। इंटरनेट पर कंप्यूटर्स एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, एक दूसरे से कैसे मैसेजेस का आदान प्रदान करते हैं? द आंसर इज विद द हेल्प ऑफ टीसीपी/आईपी, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जबकि एचटीटीपी क्या है? बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका प्रयोग अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछते ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए करते हैं, तो आंसर हो जाता एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर पूछते ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है
जो बाय डिफॉल्ट होती है इंटरनेट पर, जो यूआरएल में प्रयोग की जाती है? तो आंसर हो जाता HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका पोर्ट नंबर 80 होता है। 8080 पोर्ट नंबर पे HTTP प्रोटोकॉल काम करती है। वेरी गुड। The first part of a complete URL is the dash needed to access the web resource. वेब संसाधन तक पहुंचने के लिए एक पूर्ण URL का पहला भाग क्या है? URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे एड्रेस बार भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि URL में जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो कौन सी होती है? और आप सब जानते हैं दैट इज HTTP प्रोटोकॉल, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आंसर क्या होगा? लोकेशन, नेम, एड्रेस, प्रोटोकॉल या फिर नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल कौन सी है? HTTP है ना। याद रखिएगा कि URL में किसका प्रयोग करते हैं? प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, और वो प्रोटोकॉल HTTP होती है। उसके बाद www का प्रयोग करते हैं, जो कि एक सब डोमेन है। फिर गूगल का प्रयोग करते हैं, अगर google.com है, जो एक डोमेन है। और जो कॉम लिखा हुआ है वो टॉप लेवल डोमेन है। याद रखिएगा, HTTP एक प्रोटोकॉल है, www सब डोमेन है, गूगल, फेसबुक या कंपनी जो भी होगी, जिसका भी नाम लिखा होगा वो डोमेन होगा, जिसे हम लोग परचेज भी करते हैं GoDaddy से जाकर। और कॉम जो होता है या इन जो होता है, दैट इज कॉल्ड टॉप लेवल डोमेन। वेरी गुड। A service that allow a user to log in into another computer somewhere on the internet, वह सेवा जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर कहीं अन्य कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देता है, उसे क्या बोलते हैं? जैसे आपने कहा कि सर मेरा कंप्यूटर सही से काम नहीं कर रहा है। आपने कहा सचिन सर मेरा मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा है। आपने कहा सचिन सर मेरा टैबलेट काम नहीं कर रहा है। जरा देख के बताइए तो कि मेरे फोन में क्या खराबी है, मेरे लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है जो इतना स्लो काम कर रहा है। तो मैं क्या कहूंगा कि मुझे अपने कंप्यूटर को, अपने मोबाइल फोन को आप सपोर्ट पे दे दीजिए, जिससे कि मैं अपने ऑफिस में बैठकर ही आपके कंप्यूटर को देख पाऊं। अब उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होगी वो कौन सी होगी? टेलनेट प्रोटोकॉल। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? टेलनेट होगा। जैसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ये सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे टीम व्यूअर हो गया, एमी एडमिन हो गया, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करते हैं। रिमोटली का मतलब दूर बैठकर एक्सेस करना, दैट इज कॉल्ड रिमोट एक्सेस। और इस पर प्रयोग की जाने वाली जो प्रोटोकॉल है, दैट इज कॉल्ड टेलनेट प्रोटोकॉल। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, Name the first private search engine has been developed in India in 2021. Very famous question. 2021 में भारत में विकसित किए गए पहले निजी खोज इंजन का नाम बताइए। यानी ये प्राइवेट सर्च इंजन है। प्राइवेट का मतलब सिक्योर है। इंडिया में डेवलप किया गया है 2021 में। क्या नाम है इसका? बिंग, याहू, नेवर, ask.com या क्यू मामू? द करेक्ट आंसर इज क्यू मामू। दैट इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब कि इंडिया के पास में भी अपना सर्च इंजन है, जो कि 2021 में डेवलप किया गया। देर से डेवलप किया लेकिन बढ़िया किया। दैट इज कॉल्ड क्यू मामू। वेरी गुड। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ब्राउजिंग द वेबसाइट? वेबसाइट ब्राउज करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? जब हम सर्चिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं या ब्राउजिंग करते हैं, तो उसके लिए कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं इंटरनेट पर? TCP, HTTP, FTP, DHCP या ऑल ऑफ दीज? TCP तो होगा नहीं, क्योंकि TCP IP का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब कम्युनिकेशन करना होता है, बातचीत करनी होती है। तो कम्युनिकेशन तो है नहीं, TCP होगा नहीं। या आप ये भी कह सकते हैं कि TCP IP क्या है?
एक तरीके का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल मानी जाती है कंप्यूटर में। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही। जब भी हम बात करते हैं ब्राउजिंग के बारे में तो हम बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में, जो कि बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल भी है इंटरनेट की। हम लोग यूज करें ना करें, लेकिन HTTP का प्रयोग तो बाय डिफॉल्ट होता ही होता है, तो इसे बाय डिफॉल्ट बोलते हैं। FTP का प्रयोग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए किया जाता है। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो IP एड्रेस को ऑटोमेटिक असाइन करने में मदद करता है। तो अगर क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा होता कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस को ऑटोमेटिक असाइन करती है, तो आंसर क्या हो जाता? DHCP इज द राइट वन। वेरी गुड। Dash is a private network that enterprise used to provide trusted third parties. Dash क्या एक निजी नेटवर्क है जिसका उपयोग उद्यम विश्वसनीय तृतीय पक्षों को प्रदान करने के लिए करते हैं। मतलब ऐसे प्राइवेट नेटवर्क का नाम बताइए जिसका प्रयोग थर्ड पार्टीज के द्वारा किया जा रहा है। थर्ड पार्टीज का मतलब शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, पार्टनरशिप, इनमें जो नेटवर्क का प्रयोग होता है दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। क्या यह सही आंसर होगा? क्या इंटरनेट सही आंसर होगा? क्या एक्स्ट्रानेट सही आंसर होगा? VPN होगा या W3 नेट होगा? बिल्कुल सही आंसर बनेगा एक्स्ट्रानेट, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। आइए जरा इस पर एक बार बात कर लेते हैं। इंटरनेट का मतलब जो भी हम लोग पब्लिक नेटवर्क का प्रयोग करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। अगर आपने गूगल का प्रयोग किया, यूट्यूब का प्रयोग किया, फेसबुक का प्रयोग किया, तो ये क्या है? इंटरनेट है। इंट्रानेट का मतलब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो नेटवर्क जो एक एम्प्लॉइज यूज करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। प्राइवेट नेटवर्क है, यूज्ड बाय द एम्प्लॉइज ओनली, जो कर्मचारियों के लिए प्रयोग किया जाता है, इंट्रानेट है। एक्स्ट्रानेट का मतलब जिनका प्रयोग शेयर होल्डर्स कर रहे हैं, डिवेंचर होल्डर्स कर रहे हैं या थर्ड पार्टीज के द्वारा किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। और ये भी प्राइवेट नेटवर्क है। इसका मतलब इंट्रानेट भी प्राइवेट है और एक्स्ट्रानेट भी प्राइवेट है, जबकि इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क में काउंट करते हैं, है ना? याद रखिएगा इस बात को। The deleted mail in Gmail account goes in which folder? Gmail अकाउंट में जो डिलीट किया हुआ मेल है वो किस फोल्डर में जाता है? ट्रैश, स्पैम, ड्राफ्ट, रेसिप्ट या स्टार्ट? हो सकता है आपसे गलती से कोई मेल डिलीट हो गया हो, या हो सकता है कि आपने इंटेंशनली जानबूझकर कोई मेल डिलीट किया हो। अब जो मेल डिलीट हो गया, क्या वो मेल रिकवर हो सकता है? जी हां। किस फोल्डर से? ट्रैश फोल्डर से। क्योंकि जितने भी मेल आप डिलीट करते हैं वो 30 दिन के लिए ट्रैश फोल्डर में पहुंच जाते हैं और 30 दिन के बाद वो ट्रैश फोल्डर को भी छोड़कर चले जाएंगे। इसका मतलब कि कोई भी मेल डिलीट किया हुआ ट्रैश फोल्डर में रहता है कितने दिन के लिए? 30 दिनों के लिए, 30 डेज के लिए। वेरी गुड। Which of the following was the first commercial web browser? निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यवसायिक वेब ब्राउजर था? पहला वेब ब्राउजर जो व्यवसायिक नेचर का है, जो कॉमर्शियल नेचर का है, वो कौन सा है? मोसैक, मोजिला, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर या नन ऑफ दीज? बताओ। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है नेटस्केप। अगर एग्जाम में पहला ब्राउजर पूछें वो भी कॉमर्शियल पर्पस का वेब ब्राउजर, तो आंसर क्या होगा? नेटस्केप, जिसको नेटस्केप नेविगेटर नाम की कंपनी ने डेवलप किया। लेकिन ब्राउजर से बड़ा कंफ्यूजन रहता है कैंडिडेट्स को कि सर पहला ब्राउजर कौन सा है, पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है, पहला कॉमर्शियल ब्राउजर कौन सा है? इनके आंसर्स क्या होंगे? आइए जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो आंसर होगा
www वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको नेक्सस के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए पहला GUI ब्राउजर कौन सा है, फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ब्राउजर का नाम बताइए, तो आंसर होगा मोसैक, जो कि GUI फीचर का प्रयोग करते हुए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर पहला कॉमर्शियल ब्राउजर की बात करें, अभी मैंने डिस्कस किया, दैट इज नेटस्केप, ये आपका पहला कॉमर्शियल ब्राउजर का नाम है। वेरी गुड। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन पीपल विद एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नोन एज, कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच रखने वाले लोगों और इस पहुंच से वंचित लोगों के बीच में जो अंतर है उसे क्या बोलते हैं? सोच के बताओ। वो लोग जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना जानते हैं और वो जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना नहीं जानते, उनके बीच में एक गैप है ना, उनके बीच में एक डिफरेंस है। वो गैप, वो डिफरेंस क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। वो जो इंटरनेट का प्रयोग कर पाते हैं और वो जो इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, बहुत पसंद है और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ बिल्ट इन ब्राउजर प्रोवाइडेड विद विंडोज 10, 11 etc? विंडोज 10, 11 आदि के साथ प्रदान किए जाने वाले ब्राउजर का नाम बताइए। विंडोज 10 किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। विंडोज 11 भी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो इनबिल्ड ब्राउजर है वो कौन सा है? आप जानते हैं कि पहले जो ब्राउजर है, जो ब्राउजर था, उसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि टाटा बाय बाय हो चुका है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पर जो आया वो है एज, EDGE, दैट इज द करेक्ट वन। तो पहले वाले की बात करें, जो प्रीवियस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में था, वो तो था इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन जो लेटेस्ट हमें मिल रहा है वो कौन सा है? दैट इज एज। वेरी गुड। नेक्स्ट, which among the following is used to identify a user who returned to a website? बताइए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है? कुकीज, प्लगइन, स्क्रिप्ट, रजिस्ट्री या नन ऑफ दीज? ऐसी कौन सी जगह है इंटरनेट पर जहां यूजर नेम और पासवर्ड को सेव कर लिया जाता है, या ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये यूजर हमारी वेबसाइट पर आया, कितनी देर रुका, इसने कुछ वेबसाइट से खरीदा या नहीं खरीदा? इसको ट्रैक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कुकीज का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर होगा यहां पर कुकीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुकीज भेजता कौन है, आपके कंप्यूटर पर कुकीज भेजता कौन है, सेंड कौन करता है, तो आंसर होगा सर्वर। सर्वर सेंड करता है। कुकीज स्टोर कहां पर होती हैं, सेव कहां पर होती हैं, तो आंसर होगा ब्राउजर में या क्लाइंट में। तो सेव होने की जगह क्या है? ब्राउजर या क्लाइंट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कुकीज किस फॉर्म में होती हैं, तो आप कहेंगे टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में। छोटी सी फाइल होती है जिसको टेक्स्ट फाइल बोलते हैं, उस फॉर्मेट में सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कुकीज। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज अ सर्च इंजन क्रिएटेड बाय गैब्रियल वेंसबर्ग इन 2008। दिस सर्च इंजन इज डेडिकेटेड टू द ऑनलाइन प्राइवेसी ऑफ इट्स यूजर्स। डैश गैब्रियल वेनबर्ग द्वारा 2008 में बनाया गया एक सर्च इंजन है। यह सर्च इंजन अपने उपयोगकर्ता की ऑनलाइन गोपनीयता के लिए समर्पित है। कह रहा है एक ऐसे सर्च इंजन का नाम बताइए जो कि प्राइवेसी का बड़ा पालन करता है, जो आपके रिसर्च को या जो भी आप सर्च करते हैं उसको प्राइवेट रखता है। डेवलप किसने किया? गैब्रियल वेंसबर्ग के द्वारा। क्या नाम है? दैट इज डक डक गो। डक डक गो एक प्रकार का ऐसा सर्च इंजन है जो
वैसे तो इसका प्रयोग हैकर्स करते हैं या वो करते हैं जिनको कुछ गलत काम करना होता है। जैसे अगर किसी को पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स को देखना है, पोर्नोग्राफी विजिट करनी है, तो डक डक गो का प्रयोग कर लेते हैं। किसी को कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खरीदने हैं, है ना, कोई औजार खरीदने हैं जो कि इलीगल है, वेपन्स खरीदने हैं, तो इसका प्रयोग कर लेते हैं। या फिर अगर किसी को बिटकॉइन में इंटरेस्ट है, क्रिप्टोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो उसका प्रयोग भी वो करते हैं किस सर्च इंजन का प्रयोग करके, डक डक गो का प्रयोग करके, है ना। तो ज्यादातर निगेटिव पर्पज से इसका यूज बहुत किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ ईमेल्स दैट कैन बी सेंड थ्रू अ फ्री जीमेल अकाउंट पर डे यूजिंग द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर को उपयोग करके प्रतिदिन निशुल्क जीमेल खाते के माध्यम से भेजे जा सकने वाले ईमेल की संख्या की सीमा क्या है? 100, 300, 2000, 500 या 800? बताइएगा। फ्री में कितने मेल हम सेंड कर सकते हैं? लिमिट क्या है? द आंसर इज 500 मेल्स फ्री वी कैन सेंड और रिसीव पर डे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 500 नंबर ऑफ ईमेल। वेब ब्राउजर को उपयोग करके प्रतिदिन निशुल्क जीमेल खाते के माध्यम से भेजे जा सकने वाले ईमेल की संख्या की सीमा 500 है। वेरी गुड। डैश इज द नंबर 1 सर्च इंजन इन साउथ कोरिया फॉर आउट स्पेसिंग गूगल लोकली। दक्षिण कोरिया में नंबर 1 खोज इंजन है जो स्थानीय स्तर पर गूगल से कई अधिक। गूगल तो अमेरिका ने डेवलप किया है, लेकिन अमेरिका से भी फेमस, गूगल से भी फेमस कहां पर? साउथ कोरिया में यूज होने वाला जो सर्च इंजन है उसका नाम बताइए। सोचिए क्या होगा? बिल्कुल सही, बिंग, बेडू, आस्क डॉट कॉम, नेवर या डक डक गो। द करेक्ट आंसर इज डक डक गो। नहीं, नेवर होगा सही जवाब, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं? साउथ कोरिया की। और साउथ कोरिया में जो प्रयोग किया जाता है वो है नेवर सर्च इंजन। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, नेवर। बिंग है चाइना के द्वारा डेवलप किया गया। डक डक गो भी किसके द्वारा डेवलप किया गया है? अमेरिका के द्वारा। आस्क डॉट कॉम ये क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट का है बेडू और चाइना का है बिंग, है ना, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन है? मुझे पहला बताइए कि सबसे पहला जो सर्च इंजन है जो लार्जेस्ट है उसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। गूगल आपका सबसे बड़ा सर्च इंजन है जो पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पर भी गूगल का ही सर्च इंजन है दैट इज कॉल्ड यूट्यूब, यानी फर्स्ट इज द राइट वन। अभी आप मुझे किस पर देख रहे हैं? यूट्यूब पर देख रहे हैं। और क्या ये भी एक सर्च इंजन है? जी हां, यूट्यूब पर वीडियो सर्च की जाती हैं तो ये भी तो एक सर्च इंजन है। आजकल जितनी भी वेबसाइट हैं वो एक प्रकार के सर्च इंजन ही, जैसे मैट्रिमोनियल वेबसाइट शादी.com, भारत मैट्रिमनी.com, ये सब क्या है? यहां पर ग्रूम या ब्राइड सर्च करते हैं, है ना, रिश्ते ढूंढे जाते हैं, तो सर्च तो वहां पर भी हो रहा है। जोमैटो, स्विगी, खाना सर्च करते हैं ना, जब भूख लगती है, जब पेट में चूहे कूदते हैं तो कहां जाते हैं ऑर्डर करने के लिए? पिज्जा कहां से ऑर्डर करते हैं? स्विगी, जोमैटो। क्या वो भी एक प्रकार का सर्च इंजन है? जी हां, ई कॉमर्स वाली वेबसाइट और सर्च इंजन भी है। या आपको कुछ भी खरीदना है तो आप अमेजोन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, है ना, ये भी तो एक प्रकार के सर्च इंजन है, आप ढूंढते हैं वहां पर जाकर। आपको घर ढूंढना है, कोई कार ढूंढनी है, तो आप अलग अलग एप्लीकेशन पर, अलग अलग वेबसाइट पर जाते हैं और ढूंढते हैं। तो ज्यादातर आज के टाइम पर हर जगह पर सर्चिंग का ऑप्शन दे दिया गया है। तो सर्च इंजन की जो कैटेगरी है
वो बहुत बड़ी हो चुकी है। और दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो पहला गूगल है और दूसरा गूगल बाबा का ही दूसरा बनाया गया यूट्यूब है ना। और ये दोनों ही किसके हैं? अमेरिका के। नेक्स्ट, डैश वॉज रिलीज्ड इन डैश एज द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑन मैकिंटोश पर्सनल कंप्यूटर। डैश को मैकिंटोश पर्सनल कंप्यूटर पर डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में डैश में जारी किया गया था। बताओ। एज 2005, क्रोम 2009, मोजिला 2011, सफारी 2003 और एप्पल सफारी 2005। बात हो रही है मैकिंटोश की, और मैकिंटोश किस कंपनी का है? एप्पल का। और एप्पल का जो डिफॉल्ट ब्राउजर है उसका नाम क्या है? सफारी। सफारी डेवलप कब किया गया? 2003 में। यानी इसका आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन, सफारी 2003। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखने वाली बात क्या है कि मैकिंटोश पर्सनल कंप्यूटर एप्पल का है और एप्पल में जो ब्राउजर यूज होता है वो क्या है? सफारी। और ये कब डेवलप हुआ? 2003 में डेवलप किया गया। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन। डैश को पहला इंटरनेट सर्च इंजन माना जाता है। www, नेक्सस, आर्ची, क्रीपर या अर्पानेट। पहला इंटरनेट सर्च इंजन कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज आर्ची। पहला जो इंटरनेट पर सर्च इंजन बना जिसके द्वारा चीजों को ढूंढ सकते थे, दैट इज कॉल्ड आर्ची। यानी थर्ड इज द करेक्ट वन। www क्या है? पहला ब्राउजर जिसको नेक्सस के नाम से भी जानते हैं। क्रीपर क्या है? फर्स्ट वायरस, दैट इज कॉल्ड क्रीपर। सबसे पहला वायरस दैट इज कॉल्ड क्रीपर वायरस। और सबसे पहला एंटीवायरस दैट इज कॉल्ड रीपर, है ना, जिसे रीपर के नाम से जानते हैं। अर्पानेट पहला नेटवर्क, द वेरी फर्स्ट नेटवर्क इज कॉल्ड अर्पानेट। वेरी गुड। नेक्स्ट, which of the following is used for secretly browsing Google Chrome? गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? जरा सोच के बताओ। अगर गूगल क्रोम में आप डायरेक्टली सर्च करेंगे तो हिस्ट्री में जाकर पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या सर्च किया। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि ये पता चले कि मैंने क्या क्या सर्च किया, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द करेक्ट आंसर इज इनकॉग्निटो विंडो का। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इनकॉग्निटो विंडो को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाकर हम इनकॉग्निटो विंडो को ओपन कर लेते हैं। किसको दबाकर? कंट्रोल शिफ्ट एन दबाकर इनकॉग्निटो विंडो ओपन हो जाती है और वहां पर हम गूगल क्रोम पर ही प्राइवेट ब्राउजिंग, सीक्रेट ब्राउजिंग या एनोनिमस ब्राउजिंग कर सकते हैं। एनोनिमस का मतलब जहां यह ना पता चले कि किस पर्सन ने क्या देखा, दैट इज कॉल्ड एनोनिमस। छुप के ब्राउजिंग करना इज कॉल्ड एनोनिमस ब्राउजिंग। क्लियर है? और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मुझे बताइएगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। इंटरनेट से उपयोगकर्ता कंप्यूटर में फाइलें स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं? एफटीपी, ट्रांसफरिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग या इंस्टॉलेशन। इंटरनेट से उपयोगकर्ता कंप्यूटर में फाइलें स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में जब फाइल्स आती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मुझे बताइएगा कमेंट करके क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, काफी बार एग्जाम में आता है, तो बताइएगा कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। कैसा लगा आपको ये सेशन? क्या ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप कर पाए? आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और चाहते हैं कि कंप्यूटर में बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट नॉलेज मिले, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़े, सारे एमसीक्यूज लगाकर देखें, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को, जीरो टू हीरो कोर्स, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क फुल कंप्यूटर कोर्स, कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज पीडीएफ मॉक टेस्ट के साथ 15 मार्च से शुरू हो चुका है लाइव सेशन। लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेंगी। टाइमिंग रहेगी 8 PM, वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और फिर उसके बाद आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।